आइए दोस्तों, आज जानते हैं आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और यूटीआर कोड के बारे में। जनरली बैंकिंग एग्जाम में काफ़ी बार इनकी फुल फॉर्म या फिर डिजिट के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आइए शॉर्ट में जानते हैं इनके बारे में। आईएफएससी कोड, जब भी हम कहीं ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी बैंक में हम आरटीजीएस, नेफ्ट या कुछ भी करते हैं, तो हमें आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और आईएफएससी कोड आपका 11 डिजिट का कोड होता है, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब रहेगा जिसमें डिजिट भी होंगी और अल्फ़ाबेट भी होंगे। और इसकी जो कम्बिनेशन रहेगा, टोटल डिजिट 11 रहेगी, जिसमें से 4 + 1 + 6 यानी टोटल 11 डिजिट। शुरुआत की जो 4 डिजिट रहेगी वो आपका बैंक नेम रहेगा, बीच की डिजिट रहेगी वो नियंत्रण संख्या रहेगी, और जो लास्ट की 6 डिजिट रहेगी वो आपकी बैंक ब्रांच का एड्रेस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस आईएफएससी कोड को ले लेते हैं। ये पीएनबी का किसी ब्रांच का आईएफएससी कोड है और ये है PUNB 0486700। तो जिसमें PUNB है ये आपको बैंक का नाम बताएगा, PUNB मतलब PNB। और इसमें जो 0 है ये नियंत्रण संख्या है। लगभग सभी बैंकों के आईएफएससी कोड में इंडिया में ये 0 ही यूज होता है। और लास्ट के जो 6 डिजिट हैं ये आपका ब्रांच का एड्रेस है, 486700। ये दिल्ली की ब्रांच का एड्रेस है। जब आप पीएनबी में जाकर 486700 उनको बताएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि ये कौन सी ब्रांच है। आइए बात करते हैं एमआईसीआर कोड की। इसकी फुल फॉर्म रहेगी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। और जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है उसमें जो लास्ट रिकॉग्निशन कोड की जगह आपको कुछ ना कुछ अलग फॉर्म दे दी जाती है। और ये एमआईसीआर कोड 9 डिजिट का होता है और ये न्यूमेरिक होता है, मतलब ये इसमें सिर्फ नंबर होते हैं। और एमआईसीआर कोड आपके जो भी चेक आप यूज करते हैं तो शुरुआत में आपके 6 अंक चेक नंबर होते हैं, उसके बाद जो 9 अंक होते हैं वही आपका एमआईसीआर कोड होता है। तो इसमें 9 अंकों में डिवीजन कैसे होता है, जो शुरुआत के 3 अंक होते हैं वो सिटी को शो करते हैं, बीच के 3 अंक बैंक को शो करते हैं और लास्ट के 3 अंक उस बैंक की ब्रांच को शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 एमआईसीआर कोड लिए हैं। फर्स्ट कोड है आपका 128002001। तो इसमें जो ये बीच के अक्षर हैं 002 ये शो करते हैं बैंक को, और 002 कोड रहेगा आपका एसबीआई का। जो बैंकिंग में जो काम करने वाले लोग हैं वो इनको भली भांति जानते हैं और चेक क्लियरिंग में इन्हीं का यूज करके वो आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के किसी भी चेक में एमआईसीआर कोड में आपको 9 अंकों के कोड में हमेशा बीच में 002 मिलेगा, क्योंकि ये एसबीआई का कोड है। और दूसरे कोड में आप देख रहे हैं 147024001, तो बीच का जो कोड है 024 ये पीएनबी का कोड है। आप किसी भी पीएनबी के चेक को उठाकर देखिए, उसका एमआईसीआर कोड देखिए, तो उसमें आगे और पीछे की 3 डिजिट को छोड़ के जो बीच में होगा वो हमेशा 024 मिलेगा आपको। तो एमआईसीआर कोड के बारे में हमने जान लिया। जो शुरुआत के 3 अक्षर हैं वो सिटी को शो करते हैं, बीच के 3 अक्षर बैंक के बारे में बताते हैं कि ये बैंक कौन सा है, और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं, जैसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं 128002001, तो ये जो 001 है ये किसी एसबीआई की ब्रांच का एड्रेस है और बैंक में काम करने वाले लोग इसको भली भांति पहचान लेते हैं। अब दोस्तों तीसरा कोड जो यूटीआर नंबर है उसकी फुल फॉर्म रहेगी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। जब भी हम किसी बैंक में नेफ्ट या आरटीजीएस करते हैं तो हमेशा यूटीआर नंबर जनरेट होता है, और ये अंक आपका होता है 16 डिजिट का, और ये हमेशा न्यूमेरिक होता है। और ये आरटीजीएस और नेफ्ट करते हैं तो जनरेट होता है। जब भी हम किसी बैंक में चेक के द्वारा आरटीजीएस या नेफ्ट करवा के आते हैं तो हम उनसे यूटीआर नंबर ले लेते हैं। और मान लीजिए हम पीएनबी में गए हैं और पीएनबी में हमने नेफ्ट करवाई है एसबीआई के अकाउंट में, तो हम पीएनबी से यूटीआर नंबर मांग सकते हैं और वो हमें यूटीआर नंबर दे देंगे। यही यूटीआर नंबर हम एसबीआई में ले जाकर दिखाएंगे तो वो हमें बता देंगे कि ये पेमेंट
आई है या नहीं आई, या उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से जान लीजिए, यूटीआर नंबर आपका यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस कोड रहेगा। ये 16 डिजिट का होता है और ये हमेशा न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का मतलब ये सिर्फ डिजिट में होता है और ये आरटीजीएस नेफ्ट ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें काम आता है। फॉर एग्जांपल फिर से मैं आपको बता दूं, सपोज करिए हम पीएनबी में गए हैं, तो पीएनबी में हमने नेफ्ट करवा दी या फिर आरटीजीएस करवा दी है एसबीआई के अकाउंट में, तो पीएनबी वाले हमें एक कोड देंगे जिसे हम यूटीआर कोड बोलेंगे और ये यूटीआर कोड हमें काम आता है उस ट्रांजैक्शन की इंक्वायरी के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और यूटीआर कोड। जनरली बैंकिंग एग्जाम में इनके बारे में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। थैंक यू।